हमारे साथ निशांत सर हैं, पीटी के शिक्षक हैं और मध्य विद्यालय अमडंडा में पोस्टेड हैं और अभी जो है एक दुकान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है कि एक कहा जाए कि किराना का दुकान और झालमुड़ी का दुकान ये चला रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से इनका वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग न्यूज चैनलों में भी वायरल चल रहा है कि एक शिक्षक होने के बावजूद, एक सरकारी शिक्षक होने के बावजूद ये झालमुड़ी का दुकान चला रहे हैं, नाश्ता का दुकान चला रहे हैं पार्ट टाइम समय में, स्कूल टाइम के बाद। क्या कुछ कहानी है उनकी, आज हम भी जानने के लिए पहुंचे हैं। निशांत कुमार। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि आप सरकारी शिक्षक हैं, जी सर। झालमुड़ी का दुकान चला रहे हैं, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर अलग अलग चैनलों में भी चल रहा है आपका। आखिर क्या दिक्कत हो गया सरकारी शिक्षक रहने के बावजूद भी जो एक नाश्ता का दुकान चला रहे हैं? हाँ, हम लोगों का तो अंशकालीन है, 1 से 1-2 घंटा स्कूल में रहना है असेंबली के टाइम तक, और पीटी थोड़ा कराना है और उसके बाद फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो फ्री टाइम में जब आर्थिक तंगी होने लगा तो सोचे कुछ करना है, तो अब दुकान लगाए। दुकान लगाने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सब फिर नाश्ता का दुकान भी हो गया कि बगल में स्कूल है और यहाँ नाश्ता बहुत मुश्किल से मिलता था। अच्छा, आर्थिक तंगी का क्या मतलब है? शिक्षक में जब नौकरी लगता है तो अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अच्छे से जिंदगी उनका चलता है, क्या सैलरी आपको मिलती है जो आपको इतना दिक्कत हो रहा है? हाँ, हम लोग जिसमें ज्वाइन किए थे आज से 4 साल पहले, तो 8,000 पे ज्वाइन किए। फिर बहुत आंदोलन और संघर्ष करने के बाद हम लोग का सैलरी 8 से 16,000 किया गया। तो 16,000 भी ठीक है, लेकिन उतना 8,000 में काम बहुत मुश्किल से चलता था, इसलिए बहुत हम लोग कर्ज में चले गए थे। और अभी भी बहुत तरह का लोन तोन चल रहा है, जिस कारण से ये दुकान के लिए भी लोन उठा हुआ है। उन सबको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर घर परिवार है, बाल बच्चा भी है, और जान रहे हैं अभी हर तरह का महंगाई है, बीमारी है, कितनों सेफ्टी से रहिए तो अब बीमार पड़ना ही पड़ना है। साल भर में कोई ना कोई पड़ते ही रहता है। इस तरह खर्च तो बहुत तरह का है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 3-4 दिन से जब अलग अलग चैनल पे आपका इंटरव्यू वगैरह भी चल रहा है, तो क्या अभी तक जो है कि विभाग की तरफ से आपको कुछ मतलब कि ऑर्डर आया है कि इस प्रकार का बयान मत दीजिए या फिर और किसी भी तरह का कुछ? नहीं, अभी तक तो विभाग की तरफ से कोई किसी तरह का हमको रुकावट या खेद वाला कोई बात नहीं आया है, क्योंकि इसमें हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ हो भी सकता है, कोई क्लेम कर दे तो इसके लिए डर भी लगता है कि इंटरव्यू देने में या बताने में हम क्या करें नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर अपने संघ और हम लोगों के संघ भागलपुर के अध्यक्ष अभय मिश्रा जी से हम सलाह मशवरा किए, तो वो बोले नहीं कोई बात नहीं, जो आपका जिंदगी है, जो सत्य है उसको बताइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग बोले चले कोई बात नहीं है, जो समस्या है उसको बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिनों से सर आप जॉब में हैं? हम लोग 4 साल हो गया, लगभग 4 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से सैलरी बढ़ा है 8,000 से 16,000? हाँ, 8,000 से 16,000 1 साल से हुआ है, मगर अभी हम लोग का 4 महीना कंप्लीट हो गया, अभी तक पेमेंट हम लोग को मिला नहीं है। उसमें पेमेंट जो है कि मतलब कि बहुत दिन के बाद मिलता है? हाँ, इधर कभी कभी हो ही जाता है, 3 महीना 4 महीना 2 महीना इस तरह से रुक रुक के हमको पेमेंट हम लोग को। 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है, बच्चे के जो स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, वो लोग तो नहीं माने? हाँ हाँ, बहुत तरह का मैनेज करना पड़ता है। फोन करके फोन आता है स्कूल वाले ये सब का, तो उनको बताना पड़ता है अभी ऐसे दिक्कत है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो फिर जाकर के वो मानते हैं, या फिर उनको पेनल्टी देना पड़ता है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मान के चलिए कि जो आपको 16,000 सैलरी मिल रही है, क्या मांग सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? सरकार से बस इतना ही मांगे हम लोगों को, जो पहले के शारीरिक फिजिकल टीचर हैं उनमें हम लोग को समायोजित कर दिया है, क्योंकि हम दोनों तो सेम ही वर्क कर रहे हैं। हम लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारा तरह का हम लोग का डिग्री है और काम भी एक ही है। हम लोग को फुल टाइम कर दिया जाए और जो पुराना शिक्षक है फिजिकल टीचर, उसमें समायोजित कर दिया जाए, बस इतना ही। लोगों को कितना सैलरी मिलता है? कंफर्म तुमको नहीं पता, लेकिन 50+ ही है। मतलब कि शारीरिक शिक्षक, एक विद्यालय में 2 शारीरिक शिक्षक, एक पूर्णकालीन और एक अंशकालीन, और सैलरी में अंतर जो है एक 50,000 से प्लस, एक का सैलरी है और एक का 16,000 के आसपास सैलरी है। आज के महंगाई के समय में 16,000 सैलरी में पूरा घर चलाना बहुत मुश्किल वाली बात है। और ऐसे में जो है कि वो पार्ट टाइम में ये झालमुड़ी का दुकान वगैरह भी चलाते हैं। तो इनकी सरकार से बस यही मांग है कि जो पहले के जो शारीरिक शिक्षक हैं उन्हीं की तरह इनका भी जॉब हो जाए। अच्छा, ये जॉब जो है आपका 60 साल का है? हाँ, हम लोग 60 साल का है। 60 साल के लिए सिक्योर हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस सिर्फ ये अंशकालीन का भी सिर्फ अंतर है। जैसे पूर्णकालीन होगा सब कुछ समान हो जाएगा। तो निशांत सर थे सनोला प्रखंड के मध्य विद्यालय अमडंडा में पोस्टेड है शारीरिक शिक्षक के रूप में, और जिस प्रकार से ये विद्यालय के बाद झालमुड़ी का दुकान चलाते हैं, तो इनका कहना है कि इस दोहरी जिंदगी से आज़ाद होना चाहते हैं। और जो
पहले के जो शारीरिक शिक्षक है उनको जो सैलरी मिलता है वो हम लोगों को भी मिले, यही हम लोगों की मांग है।